अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर HBL PSL सीज़न 11। और आज बहुत ही धमाकेदार मुकाबला है टेबल टॉपर्स के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी विल टेक ऑन मुल्तान सुल्तान और एक ज़बरदस्त मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस मैच पे बात करने से पहले कल के मैच पर भी बात करेंगे, जहां मैक्सवेल की आमद से हैदराबाद के लिए जो है उनकी मुश्किलात कम होना शुरू हो गई हैं। बैक टू बैक 2 कामयाबियां हासिल की हैं। कल जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको वो दिखाते हैं। दूसरी कामयाबी लगातार, इस्लामाबाद यूनाइटेड बनी हैदराबाद किंग्समैन का शिकार। It is Glenn Maxwell that finishes the innings, but it's Marnus Labuschagne that has set this up. नेशनल स्टेडियम में लबुशैन की दावत पर इस्लामाबाद का आगाज पुरएतमाद था। 9 ओवर तक 84 रन पर सिर्फ एक आउट था। Lovely. Beautiful shot, beautifully timed. फिर हैदराबाद के बॉलर्स ने बाजी पलट दी, विकेटें उड़ाई, रन्स भी न बनाने दिए। आखिरी 11 ओवर में इस्लामाबाद की टीम 8 विकेटें खोकर मजीद 69 रन्स ही जोड़ सकी। Oh, that's out too, I think. डेब्यूटेंट आसिफ महमूद ने आखिरी ओवर में 4 खिलाड़ी आउट किए। Marnus Labuschagne, yes. Score finishes on 153 for 9. हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी से बैटिंग की। मुआज सदाकत, साइम अयूब और लबुशैन ने मैच सीधा कर दिया। Maybe 4. लबुशैन ने 61 रन की कैप्टन्स नॉक खेली। HBL PSL 11. Hyderabad Kingsman skipper Marnus Labuschagne brings up his half century. मैक्सवेल ने भी जलवा दिखाया, 11 गेंद पहले विनिंग शॉट लगाया। Nicely. It is Glenn Maxwell that finishes the innings, but it's Marnus Labuschagne that has set this up. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बासित भाई, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हैदराबाद ने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, अब वो भी पिकअप करना शुरू हो गए, विच इज़ अ गुड साइन। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि 2 टीमें तो बिल्कुल ही बाहर ही हो गई हैं। जैसे उसमें तीसरे में कोयटा भी आता था, लेकिन फॉर्मेशन चेंज करी नजीब, जो उन्हें मतलब एक ब्रेक थ्रू मिलना था वो कराची के अगेंस्ट में, असूलन तो पेशावर के अगेंस्ट भी मिलना चाहिए था, जो लास्ट ओवर में 14 रन थे। वो ब्रेक थ्रू से उन्हें फ़ायदा हुआ। प्लस आपने अभी बताया मैक्सवेल भी आ गया, साइम को नीचे नंबरों पे लाए, तो थोड़े से रन हुए। लबुशैन कल में उसने करे रन, लबुशैन ओपनर आया, उसका फ़ायदा हुआ। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं कहना चाहूँगा कि T20 में 80% टॉप 3 का ही काम है, बाकी जो है वो सपोर्ट करते हैं, जितवाने में मैच जितवा देते हैं। टॉप 3 जो है मैच फिनिश बहुत कम करते हैं, लेकिन नीचे वाले मैच फिनिश कर देते हैं। दूसरी चीज़, दोनों मैचों में जो कप्तान नहीं खेले ना, उसका साइड इफेक्ट उनकी टीमों पर, उनको और अपोजिशन को, यानी कि हैदराबाद को फ़ायदा हुआ। वो फ़ायदा तो हो, जब उन्हें नुकसान हुआ उन टीमों को, चाहे वो कराची किंग हो चाहे वो यूनाइटेड हो, तो फ़ायदा फिर उठाया उन्होंने प्रॉपर तरीके से। लेकिन जिस तरह का स्टार्ट दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके स्टार्ट को देखते हुए मेरे ख्याल है 20 से 25 रन कम बने थे। बिल्कुल सही है। कामरान, शादाब का ना होना ये एक प्रॉब्लम रही कल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बिल्कुल, हमेशा ही जब भी हम देखते हैं शादाब जिस मैच में नहीं ना खेल रहा होता, तो इस्लामाबाद की टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही। लास्ट ईयर भी कुछ मैचेस में उसने इंजरी की वजह से या कोई रेस्ट किया, तो इस्लामाबाद वो टीम नहीं लगी जो शादाब के होते हुए लगती है। तो कल फ़र्क हमने देख भी लिया। जो 20-25 रन कम हुए हैं ना, वो 2 जो रन आउट हुए हैं ना, कॉनवे और वो फाइक जो है, वहाँ पे स्कोर रुक गया। फिर लास्ट ओवर में रन्स नहीं बने, 4 विकेटें ली आसिफ महमूद ने। तो नए बॉल के साथ इस जो मट्टी है, जो पता नहीं आई डोंट नो किस नंबर पे हमारी मट्टी थी, उस पर नए बॉल के साथ रन्स हो रहे हैं। आप जितने मैचेस हुए हैं आप देखें, जैसे 6 ओवर्स के बाद आप देखें कि वहाँ पे फिर बल्ले पे अच्छा नहीं आता, स्लो हो जाता है। तो वहाँ जाके फिर टीमें ना वो सोच लेती 6 ओवर में 60 हुआ है, 70 हुआ है, तो वो फिर 200 का माइंड सोच के ना खेल रहे होते, तो उसी में विकेटें लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा टोटल नहीं हो रहा है। तो ये टीमों को अब सोचना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी पे मैच हो, वहाँ पे फिर आपको रन्स मिलते हैं, और थोड़ा सा अपने बैटर्स को ये सोचना पड़ेगा कि सामने भी रन्स है, सामने भी बड़ी हिट मारते हैं। हर शॉट, हर रन्स स्लॉग स्वीप से नहीं हो सकते, मिड विकेट पे छक्के मार से नहीं रन्स होंगे। तो इसलिए थोड़ा सामने देखें। कल इस्लामाबाद के बैटर्स जितने हैं
कराची के उससे पहले आप देखें कि सारे मिड विकेट मारते हुए आउट हुए हैं। मेंडिस क्यों कामयाब है? इसलिए कामयाब है वो सामने रन्स करता है, इनसाइड आउट मिड ऑन की तरफ कर रहा होता है, तो इसलिए वो कामयाब और बड़े रन्स भी किए हुए हैं। तो इसका फ़ायदा उसको हो रहा है और टीम को भी हो रहा है, तो अपने बैटर्स को ये सोचना पड़ेगा। ठीक है शाहिद साहब, एक सवाल जो बहुत जहन में आ रहा था, क्योंकि हम बार बार देखते हैं, हम बराबर वाली लीग से भी बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहे होते हैं कि हम उससे कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ लोकल प्लेयर्स पे कप्तानी का क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों यंग बडिंग क्रिकेटर्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? और हमारे पास ये प्रॉब्लम भी है कि जब हम बाहर देखते हैं तो हमारे पास कप्तानी के ऑप्शन कम होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्रिएट नहीं किए हुए होते। ठीक है, क्रिस ग्रीन का एक्सपीरियंस है, गयाना का भी और एंटीगा का, वो कप्तानी का उनका, लेकिन अगर आप इमाद वसीम को बनाते या किसी और को बनाते फॉर दैट मैटर अपने लोकल में से, तो वो ज़्यादा बेहतर ना होता? बिल्कुल बेहतर होता। और अब ये फ्रेंचाइज के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फ्रेंचाइज से बातचीत करनी पड़ेगी इस एडिशन के बाद, कि वो ये कहें कि अगर आप चलो आप कप्तान नहीं बना रहे तो कम से कम नायब कप्तान बनाए, ताकि हमारे कप्तान भी ग्रूम हो, हमारे वाइस कैप्टन भी यंगस्टर्स जो होंगे वो ग्रूम हो। माँ सदाकत है आपके पास, साइम अयूब है आपके पास, दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। समीर मिनास कितना अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप थोड़ा भी मतलब यंग अगर है। आप वाइस कैप्टन की बात कर रहे हो कि आप ग्रूम करें साथ साथ। अभी तो उसका पहला सीजन है, लेकिन और भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हैं कि यूनाइटेड उन प्लेयरों को ग्रूम कर सकता है। हैदर अली उनके पास है, रन नहीं बना रहा वो, लेकिन आप और भी किसी तरफ दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं कि कम से कम वाइस कैप्टन बना दें। अब देखें ना, बराबर वाली लीग में 10 के 10 कप्तान इंडियन है और 9 कप्तान ऐसे हैं जो किसी भी वक्त इंडिया को लीड कर सकते हैं। सिर्फ रहाणे ऐसा है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जिसका T20 करियर, टेस्ट करियर सब खत्म हो गया। तो आपको ग्रूम करने के लिए, और इसी तरह आपको अपने कोचेस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ में बिठाएं। ठीक है, आप बाहर से फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, लेकिन आप असिस्टेंट कोच भी ऐसे प्लेयर को बनाएं पाकिस्तानी जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व कर सके। ये बड़ी कमी नज़र आई। और कल के मैच में देखा आपने कि जिस तरह शादाब की कमी महसूस हुई, लबुशैन ने इर्द गिर्द उसके साइम अयूब और माँ सदाकत ने तेज़ इनिंग खेली। लबुशैन का अराउंड 115-116 स्ट्राइक रेट था, छक्का उसने कोई नहीं मारा, बाउंड्रीज पर ही लाया, लेकिन वो आखिर तक टिका रहा। उसने इंश्योर किया कि मेरी टीम लाइन क्रॉस करे, और वो उन्होंने लाइन क्रॉस की और वो अच्छा खेल रहे हैं। बासित भाई, लबुशैन की इनिंग्स को कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली वो अपने तरीके से ही खेला, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि काम आ गई। जितने रन्स चेज करने थे ना उस हिसाब से वो खेला। अगर यही रन्स 210 होते तो फिर वो इस तरह नहीं खेलता, फिर वो चांस लेता, उसमें वो आउट भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट है ना, जो पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत है अभी 150-60 बस, तो वो वाला मैच हुआ। लबुशैन भी हमारे टॉप ऑर्डर की तरह खेला 115-120 के स्ट्राइक रेट से, इसलिए कामयाब हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है। लेकिन 35 रन जो अपना साइम ने ना, अब उसको चाहिए और आगे बढ़े। उसमें कुछ अच्छे शॉट्स भी नजर आए, अच्छा लगा कि वो फॉर्म T20 में तो एज पे भी चौका लगता था, नजीब सब बोलते वाह भाई वाह चौका मिला। तो 35 वाले रन अब 55 करे, 60 करे, इस तरह, क्योंकि बहुत दिन हो गए साइम के 50 नज़र नहीं आए। अग्रीड कामरान? ये बिल्कुल सही है। और देखें नए बॉल पे उन्होंने रन्स किए हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि मानस को थोड़ा रिलीफ मिला। उसके अराउंड साइम खेला, माँ सदाकत ने 30 रन्स बड़े क्विक बनाए 16 बॉलों पे। तो अगर ये रन्स ना होते ना तो हैदराबाद के लिए ये भी रन्स करने बड़े मुश्किल हो जाने थे। आइडियल सिचुएशन मानस के लिए थी जो उसने अवेल की और मैच फिनिश करके गया, फिर मैक्सवेल आ गया। लेकिन इस्लामाबाद ज़्यादा रन्स कर सकती थी। बैटर्स जो उनके हैं, जैसे चैपमैन आके खेला है, बाकी जो ऊपर से फाइक जो खेल रहा था, वो एक बहुत ही रिलैक्स पहला रन्स लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे यंगस्टर को देखनी चाहिए। पहला रन हमेशा तेज़ लेना चाहिए। उसके बाद समीर की जो कैप्टनसी की बात की है, टू अर्ली है। देखिए टू अर्ली है हम कहते हैं, जब उसकी फॉर्म लग गई, रन्स कर गया है। शादाब एकदम से नहीं खेला, कोई इंजरी हो गई है, चले कोई शायद वो जो इमाद वसीम वो नहीं करना चाह रहा होगा कैप्टनसी, तो आपके लिए तो ये एक्सपेरिमेंट ही था ना। तो आप समीर को भेजते जाओ भाई, टॉस करके आओ। फ्रेंचाइज को भी आइडिया होता, एक कप्तान भी तैयार हो जाता। तो ऐसे आप इतने ब्रेव डिसीजन लेते हैं, एक ये भी लेके देखें शायद आपके लिए काम आ जाए। तो ऐसे ही कप्तान हमारे बने।